नीतीश कुमार भी इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी आए, भागलपुर में रैली करें। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको जवाब दे रहे हैं। आज वो दे नहीं पाए। 87% पुरानी चीज़ों को फिर से रीपैकेजिंग करके और जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है 40,000 करोड़, तो आज यही कर रहे थे कि 1,25,000 करोड़ में खुलेआम 40,000 करोड़ जोड़कर 1,65,000 का उल्लेख बार बार कर रहे थे। और उन्होंने यह भी कहा कि हम दिल्ली के खजाने से पैसा दे रहे हैं, और जबकि आपके सामने हम बता चुके हैं कि इसमें राज्य का क्या योगदान होगा, निजी क्षेत्र का क्या योगदान होगा, केंद्र सरकार इसमें क्या खर्च करेगी सचमुच बजट से। इन चीज़ों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो उनकी बिजली की परियोजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो उसमें 40% राज्य सरकार का अंशदान, तो उसको भी उन्होंने बता दिया कि केंद्र के खजाने से देंगे। तो अच्छा होगा कि वो 40% रुपया भी, 40% हिस्सा भी वो दे दें। जो बोले हैं उस वचन को निभाएं। जो 40% बिहार में दीनदयाल उपाध्याय योजना में देना है, ग्राम ज्योति योजना, वो भी दे दें, क्योंकि कह दिया केंद्र सरकार, केंद्र के खजाने से देंगे। और दूसरा उनको ये भी कर देना चाहिए कि जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट में जो निजी सेक्टर लगाएगा, उसमें भी उन्होंने कह दिया कि सरकारी खजाने से देंगे। तो काहे का प्राइवेट सेक्टर का इंतजार कर रहे हैं? अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर का इंतजार करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी पैसा आएगा वो निजी क्षेत्र का पैसा आएगा, जो भी लगाएगा। तो खैर आज उन चीज़ों की सफाई नहीं, उन्होंने हमारा जो निश्चय है, मेरा जो एक रिजॉल्व है कि बिहार की जनता फिर काम करने का मौका देगी, तो अगले 5 साल में हम क्या करेंगे, और उसके लिए हमने 7 सूत्री कार्यक्रम को मिशन मोड में लागू करने का कि अपने निश्चय का उल्लेख हमने किया। और एक दिन इसके लिए अलग से ही हमने आप सब लोगों से पूरी बातचीत की है, और उसके बारे में जो उसका 2 पेज का जो ये कार्यक्रम का लेख है विस्तृत तौर पर, उसको मैंने आप सब लोगों को वितरित भी किया है। और जब हम अपने विकसित बिहार के 7 सूत्र का उल्लेख कर रहे थे और अपने निश्चय का प्रकटीकरण कर रहे थे, उस समय ही हमने कह दिया कि बिहार में जो योजनाएं चल रही, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में हो, कृषि रोड मैप हो, मिशन मानव विकास हो, हर क्षेत्र की जो योजनाएं या जो कल्याण की योजनाएं चलती हैं दलित समाज के लिए, महादलित समाज के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए और सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के लिए जो कल्याण की योजनाएं चलती हैं, उसको भी जारी रखेंगे। उसके अलावे हम लोगों ने और अल्पसंख्यक समाज के लिए, महिलाओं के लिए जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को चलाते हुए उसके आगे और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में और जो साल दर साल कुछ पैसे की बढ़ोतरी होगी उसमें, उसके अलावे इस 7 सूत्री निश्चय के क्रियान्वयन के लिए हमने सेक्टर वाइज बता दिया था। युवाओं के लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिला मुख्यालय में पंजीकरण एवं रोजगार परामर्श केंद्र, बेरोजगार युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता जो 20 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र के हैं, उद्यमिता विकास के लिए और स्टार्टअप कैपिटल के लिए 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, और साथ में इंक्यूबेशन सेंटर भी सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा, और इन सबों पर कुल मिलाकर कोई 49,800 करोड़ रुपए की लागत आएगी, इसकी संभावना है। और इसी प्रकार से हर घर तक पाइप जलापूर्ति हम सुनिश्चित करेंगे। अभी 4% ही पाइप जलापूर्ति से आच्छादित है बिहार का,
हम अगले 5 वर्षों में प्रत्येक घर में पहुंचाएंगे, गांव हो, शहर हो, कस्बा। और इसमें 1,79,00,000 ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में आज के आकलन के हिसाब से 16 लाख परिवार जो अनाच्छादित हैं वे आच्छादित होंगे। और इसमें 47,700 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। उसी प्रकार से स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिलाओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जितने शौचालय विहीन घर हैं उनको अपने शौचालय के लिए सहायता दी जाएगी। 28,700 करोड़ रुपए का खर्च। सभी बसावट में 2016 के अंत तक बिजली पहुंचा दी जाएगी और हर घर में बिजली कनेक्शन के लिए भी सरकार मदद करेगी और सरकारी खर्चे पर हर घर को बिजली कनेक्शन प्रदान कर देगी। किसी भी व्यक्ति को अपने घर में बिजली कनेक्शन के लिए पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा, सरकार ही वो काम उनके लिए करा देगी। यह हमने कहा था इसमें। और बिजली की उपलब्धता की बात की, 55,600 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के बाद हमने PMGSY के अलावे हमारे जितने बसावट हैं सबको पक्की सड़क से जोड़ेंगे और गांव हो या शहर, हर में गली और नाली, पक्का गली और नाली का निर्माण कराएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति अपने घर तक पहुंच सके। आज गांव तक पहुंच जाता है, घर में अभी भी ज़्यादातर गांव में अभी भी पक्का रास्ता नहीं है, तो वो पक्का रास्ता गांव के अंदर का उसको भी कराएंगे। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। और फिर राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं के योगदान को देखते हुए उच्च शिक्षा के विकास में कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के लिए जिला एवं अनुमंडल में उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की समेकित व्यवस्था की जाएगी।